Good morning, students. Today's video lecture is based on principles of developmental biology. Right from the first class, students, we have been studying कि developmental biology में differentiation किस तरीके से होता है and how an organized multicellular animal is formed. For this, students, हमें ये पढ़ना है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमने लिखा है द सर्कल ऑफ लाइफ. सर्कल ऑफ लाइफ में हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ही while studying we first have to study how different types of cells are formed. क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड मल्टी सेल्यूलर एनिमल बन रहा है, तो एक मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स किस तरीके से बन रहे हैं उसके हमने 3 स्टेप्स पहले पढ़ चुके हैं हम. एंड दीज स्टेप्स आर सेल स्पेसिफिकेशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल सेल कम्युनिकेशन. जो हम पैटर्न फॉर्मेशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पढ़ते आए हैं वो यहाँ पे आता है कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells of an multicellular animal are formed. तो ये तीनों स्टेप्स हम कर चुके हैं जो कि हैं सेल स्पेसिफिकेशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल सेल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा कि ये जो स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें वंस मल्टीसेल्यूलर एनिमल इज़ बीइंग फॉर्म्ड, इसके कैसे स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स. ये तो हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे. वो प्रोसेस कौन से थे? अगर मल्टी सेल्यूलरिटी लानी है हमको तो उसके 3 प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक ब्रॉड टर्म में आते हैं स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन में. उसमें हमने पढ़ा कि सेल सेल कम्युनिकेशन होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगा. उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं कि जब मल्टी सेल्यूलर एनिमल बन रहा है, अब उस मल्टी सेल्यूलर एनिमल की पूरी डेवलपमेंट जो हम पढ़ते हैं उसको हम 2 फेजेस में सब डिवाइड करते हैं. अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं बिगनिंग ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि ये जो पेपर है आपका जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है. हमने पहले भी समझा है कि पहला क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में ये आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कैसे बने बॉडी में. उसके लिए हमने कहा स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है. स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है? सेल सेल कम्युनिकेशन से होता है, मॉर्फोजेनेसिस से होता है जिसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स आते हैं, मॉर्फोजेंस. ये हम हमारी फर्स्ट क्लास में हम समझ चुके हैं. अब हम कह रहे हैं कि जो पूरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करके अपनी सुविधा के लिए पढ़ते हैं. एक पार्ट है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और जो सेकंड पार्ट है वो है लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो टॉपिक्स आते हैं स्टूडेंट्स वो हैं हमारे क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन एंड बॉडी एक्सिस का बनना, इंटीरियर पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल, लेफ्ट राइट. ये तीनों टॉपिक्स स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं. दैट मीन्स जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पार्ट है वो हम अपना कवर कर चुके हैं. इससे पहले स्पेसिफिकेशन, डिफरेंशिएशन वो भी हम कर चुके हैं. तो ये टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं. नेक्स्ट कम्स लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी आर स्टडिंग इज लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी पार्ट 3 पे आ चुके हैं. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आपने कंप्लीट कर दिया है. पार्ट 1 में आपका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो समझना था, वो हमने समझ लिया.
जिसमें हमने मॉर्फोजेनेसिस पढ़ा, सेल सेल कम्युनिकेशन पढ़ा, और पार्ट 2 में हमने क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन और बॉडी एक्सेस बनना पढ़ लिया। अब हम पार्ट 3 कर रहे हैं, लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट, द ऑर्गन्स फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm. Second, development of tetrapod limb. Third, sex determination. Fourth, post-embryonic development, that is metamorphosis. And fifth point, the saga of germline. Saga of germline means how germ cells are formed and how germ cells are then later on migrated into the reproductive organs, क्योंकि reproductive organs बाद में बनेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस हमेशा बाद में होता है। तो पहले जर्म सेल्स, जिन्हें हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, वो बनेंगे, उसके बाद उनका माइग्रेशन होगा। तो अगर आपके सिलेबस के ये टॉपिक्स हैं तो ये आते हैं लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जहाँ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे 3 पॉइंट्स थे, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन एंड बॉडी एक्सेस। लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे 5 पॉइंट्स हैं। तो आपके सिलेबस का जो ये पार्ट है हम लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। इसमें हमारी जो 3 बॉडी लेयर्स बन गई थी गैस्ट्रुलेशन में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इनमें से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स बनते हैं उनको हम एक ब्रीफ में आज स्टडी करेंगे कि वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली और आउटर लेयर है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म को हम 3 में सब डिवाइड कर रहे हैं। जो फर्स्ट है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से स्टूडेंट्स कुछ आउटग्रोथ्स बनती हैं, जैसे हेयर, नेल्स, लेंस, कॉर्निया एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है एक्टोडर्म का, वो बनाता है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। स्टूडेंट्स, वन थिंग आई हैव टू मेक क्लियर है कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए बनते हैं और इनसे तुरंत ही बन जाता है फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एड्रीनल मेड्यूला। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है तीसरा आउटग्रोथ जो एक्टोडर्म से बनता है, दैट इज द न्यूरल ट्यूब, एंड द न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेटिना। So if the question comes on the outgrowths that are formed from ectoderm, अगर एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है तो आप ब्रीफ में मैं आपको समझा रही हूँ कि यू आर गोइंग टू से दैट एक्टोडर्म फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ आउटग्रोथ्स। एक्टोडर्म से 3 टाइप ऑफ आउटग्रोथ्स बनती हैं। पहली है एपिडर्मिस, सेकेंड न्यूरल क्रेस्ट और थर्ड न्यूरल ट्यूब। नाउ कम्स द मेसोडर्म। अगर हम मेसोडर्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो मेसोडर्म से 4 प्रकार की आउटग्रोथ्स बनती हैं। वेरी ब्रीफली आई एम एक्सप्लेनिंग यू, हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल में समझेंगे। आज हमें ये समझना है स्टूडेंट्स कि सिलेबस का कौन सा टॉपिक हमें किस तरीके से पढ़ना है, व्हाट आर द कंटेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दैट टॉपिक। तो अगर हमें एक्टोडर्म पढ़ना है तो क्लियर कट हमारे माइंड में होना चाहिए कि एक्टोडर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स, एपिडर्मस, neural crest cells and neural tube. If we have to study mesoderm, अगर हमें mesoderm पढ़ना है तो clear cut we have to understand कि mesoderm 4 types की body में divide हो जाती है. It is divided into 4 types. The first type is known as the cauda mesoderm. Cauda mesoderm जो है वो induce करती है notochord, जिससे कि एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी एक्सेस बनती है।
इंड्यूस करती है स्टूडेंट्स, क्योंकि नोटोकॉट जो है वो न्यूरल ट्यूब से बन रही है और उस प्रोसेस को हम नेरुलेशन कहते हैं, जो कि एक्टोडर्म से बन रही है, बट उसको इंड्यूस कौन कर रहा है? कॉडा मीजोडर्म। सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कॉडा मीजोडर्म जो है वो इंड्यूस करती है नोटोकॉट के बनने को। The second type of mesoderm is known as paraaxial और somatic mesoderm. पैराएक्सियल और सोमैटिक मीजोडर्म जो होती है स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज बनाती है जिनको हम सोमाइट्स कहते हैं। सोमाइट से ही आपके बोन, मसल, कार्टिलेज एंड डर्मिस बनता है। वन थिंग आई हैव टू मेक क्लियर स्टूडेंट्स, जो पैराएक्सियल या सोमैटिक मीजोडर्म है वो 3 टाइप्स की होती है: स्क्लेरोटोम, मायोटोम एंड डर्माटोम। स्क्लेरोटोम जो है स्टूडेंट्स वो आपकी बनाएगी सोमाइट्स। डर्माटोम जो है स्टूडेंट्स वो बनाएगी डर्मिस, और मायोटोम जो है वो बनाएगी मसल एंड कार्टिलेज। तो स्टूडेंट्स पैराएक्सियल या सोमैटिक मीजोडर्म फिर से 3 में सब डिवाइड हो गई, और वो 3 सब डिविजन्स कौन से हैं? स्क्लेरोटोम, मायोटोम एंड डर्माटोम। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थर्ड इज इंटरमीडिएट मीजोडर्म। जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म होती है स्टूडेंट्स वो बनाती है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में आपके आते हैं किडनीज, गोनाड्स एंड देयर एसोसिएटेड डक्ट्स। एसोसिएटेड डक्ट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होती हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये तो आपकी किडनी के साथ आ गई। एंड जो जेनाइटल सिस्टम है आपका, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें मेल में एजैकुलेटरी डक्ट, वास डिफरेंशिया, ये सारी डक्ट्स, और फीमेल्स में ओविडक्ट्स हैं। ये सारी डक्ट्स भी आपकी कौन बनाता है? इंटरमीडिएट मीजोडर्म। लास्ट आती है हमारी लेटरल प्लेट मीजोडर्म। जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है उससे हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल्स बनते हैं। नाउ जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है स्टूडेंट्स, ये 2 में स्प्लिट हो जाती है। लेटरल प्लेट मीजोडर्म स्टूडेंट्स 2 में स्प्लिट हो जाती है। इसकी जो डॉर्सल लेयर होती है उसे सोमैटिक या पेराइटल मीजोडर्म कहते हैं। सोमैटिक या पेराइटल मीजोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म के नीचे होती है, और ये सोमैटिक या पेराइटल मीजोडर्म एक्टोडर्म के साथ मिलके सोमैटोप्ल्यूरे बनाती है। ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, सोमैटोप्ल्यूरे मतलब एक्टोडर्म प्लस सोमैटिक मीजोडर्म, जो कि लेटरल प्लेट मीजोडर्म का ही एक लेयर होता है। जो दूसरी लेयर होती है लेटरल प्लेट मीजोडर्म की, वो वेंट्रली सिचुएटेड होती है और उसको स्प्लैंकिक या विसरल मीजोडर्म कहते हैं। स्प्लैंकिक या विसरल मीजोडर्म जो होती है वो एंडोडर्म के साथ मिलके स्प्लैंकोप्ल्यूर बनाती है, और सोमैटोप्ल्यूर और स्प्लैंकोप्ल्यूर दोनों के बीच की जो स्पेस होती है उसी को ही हम सीलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी। एम आई वेरी क्लियर स्टूडेंट? तो सीलोम या बॉडी कैविटी कौन सी लेयर बना रही है? लेटरल प्लेट मीजोडर्म, क्योंकि ये लेटरल प्लेट मीजोडर्म 2 में स्प्लिट हो जाती है, डॉर्सल एंड वेंट्रल में। जब ये 2 में स्प्लिट हो जाती है डॉर्सल एंड वेंट्रल में, तो इसके बीच में आ जाती है बॉडी कैविटी या सीलोम, और जो इसका डॉर्सल पार्ट होता है वो एक्टोडर्म से मिलके सोमैटोप्ल्यूर बनाता है, और जो इसका वेंट्रल पार्ट होता है लेटरल प्लेट मीजोडर्म का, वो एंडोडर्म के साथ मिलके स्प्लैंकोप्ल्यूर बनाता है, और इन दोनों के बीच में सीलोम या बॉडी कैविटी आ गई। तो एम आई वेरी क्लियर स्टूडेंट्स कि ये जो सीलोम या बॉडी कैविटी होती है मैमल्स में, ये कैसे बनी?
लेटरल प्लेट मीजोडर्म से बनी। और अब मैमल्स में ये जो सीलोम या बॉडी कैविटी है वो सब डिवाइडेड होती है इनटू 3 कैविटीज़। और वो कैविटीज़ कौन कौन सी हैं आपको अच्छे से पता है। द प्लूरल कैविटी जिसके अंदर आपके लंग्स आ गए, द पेरिकार्डियल कैविटी जिसके अंदर आपका हार्ट आ गया, एंड द पेरिटोनियल कैविटी जिसके अंदर एब्डोमेन आ गया। तो मैमल्स में जो सीलोम है वो कितनी कैविटीज़ में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स? 3 में। प्लूरल प्लूरल में लंग्स आएंगे, पेरिकार्डियल हार्ट एंड पेरिटोनियल में एब्डोमेन। So this is all about mesoderm. The third germinal layer is endoderm. Now students, if we are talking about endoderm, तो हमें पता है कि जो innermost body layer है that is endoderm. जब भी हम एंडोडर्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें ये अच्छे से समझना है कि एंडोडर्म हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। एंडोडर्म लेयर जो होती है उसके 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट, इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यानी एंडोडर्म induces the formation of several mesodermal organs. तो पहला फंक्शन एंडोडर्म का क्या है स्टूडेंट्स? इंडक्शन। ओके, बिकॉज एंडोडर्म इज क्रिटिकल फॉर इंस्ट्रक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इवन स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि एंडोडर्म इज क्रिटिकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्मल जर्म लेयर। ये तो हुआ पहला फंक्शन एंडोडर्म का जो कि हमने कहा इंडक्शन है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंडोडर्म का दैट इज इट फॉर्म्स द लाइनिंग्स ऑफ 2 ट्यूब्स इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में 2 ट्यूब्स हैं जिनकी लाइनिंग एंडोडर्म बनाती है। जो पहली ट्यूब है जो आपकी पूरी बॉडी में है, द फर्स्ट ट्यूब विच एक्सटेंड्स the entire length of the body is the digestive tube. ठीक है, और इसी digestive tube में से स्टूडेंट्स बनते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। जो सेकेंड ट्यूब है आपकी बॉडी की दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्यूब। जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है स्टूडेंट्स दैट फॉर्म्स एज एन आउटग्रोथ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। रेस्पिरेटरी ट्यूब कैसे बनती है स्टूडेंट्स? एज एन आउटग्रोथ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इट विल इवेंचुअली बाइफरकेट इनटू 2 लंग्स। जो रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब है इंटीरियर टू द पॉइंट वेयर द रेस्पिरेटरी ट्यूब ब्रांचेस ऑफ इज कॉल्ड द फैरिंग्स। और फैरिंग्स में से जो आउटग्रोथ्स निकलती हैं उनमें से बनता है थायराइड, पैराथायरॉयड एंड थाइमस ग्लैंड्स। और उसके बाद फैरिंग्स के बाद आपकी रेस्पिरेटरी ट्यूब बन जाती है। तो जो रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्यूब हैं दोनों की दोनों बनती हैं प्रिमिटिव गट में से। और इन दोनों की लाइनिंग कौन बनाता है स्टूडेंट्स? एंडोडर्म। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एंडोडर्म के 2 फंक्शंस हैं। पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंडोडर्म का कि वो इंड्यूस करती है मीजोडर्म को और कई मीजोडर्मल ऑर्गन्स को। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोडर्म इज दैट कि वो आपकी बॉडी की 2 ट्यूब्स की लाइनिंग बनाती है, द डाइजेस्टिव एंड द रेस्पिरेटरी ट्यूब। सो इस लेक्चर में स्टूडेंट आज हमने समझा है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, वो सेल्स जो हैं अलग अलग फंक्शन कैसे कर रहे हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है स्टूडेंट? कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, मॉर्फोजेनेसिस वगैरह होता है। सेकंड, हमने समझा कि अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट और लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें हमने क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन एंड बॉडी एक्सिस पढ़े। जो लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक हम कर चुके हैं टेट्रापोड लिम्ब
डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 3 जर्म लेयर्स गैस्ट्रुलेशन में बनी थी उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं। आज हमने उसकी ब्रीफ आइडिया ले ली कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से कैसे और कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे स्टूडेंट की मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और जर्म सेल्स कैसे बनते हैं और कैसे माइग्रेट करते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हम ब्रीफ आइडिया लेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की।